नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम नया क्लास देखते हैं ग्रामर की, जिसमें हम देखेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। यानी कि सेंटेंस हम जो भी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में जो भी सेंटेंस पढ़ते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो किन से बने रहते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है उसका। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या सब होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये क्या है, ये किसी भी ग्रामर में कोई भी सेंटेंस लिखना हो, कोई भी वाक्य बनाना हो, उसका फॉर्मेशन, उसका रचना करना ही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। क्या क्या चीज़ें उसमें होती है ये हम इसी वीडियो में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि जितने भी शब्द होते हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जो भी सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट, अगर ये सेंटेंस है तो इसमें जो स्टूडेंट है ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो शब्द होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो जो शब्द होते हैं, अब ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन सभी का नाम अलग अलग है। उन्हीं नामों को हम लोग जानेंगे जिसको इसमें 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं, चलिए समझते हैं इसको क्या होता है अगले पेज पर। देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द देयर रोल इन सेंटेंस ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कह रहे हैं कि जो भी शब्दों का डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, यानी कि उसको अलग अलग समूहों में बांटा गया है। जैसे कोई नाउन होता है, कोई प्रनाउन होता है, इन सभी को अलग अलग क्या किया गया है, ग्रुपों में बांटा गया है ना। ग्रुप में बांटना क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। इंग्लिश के जो भी सेंटेंसेस होगी, सेंटेंसेस मतलब क्या, कोई भी वाक्य का फॉर्मेशन होगा। कोई भी वाक्य है उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। तो जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट नाउन होगा, है ना। वर्ब क्या होगा, वर्ब कोई क्रिया होगी, इसमें क्या होगा, क्रिया होगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, उसके बारे में बताया जाएगा कि क्रिया क्या, एडवर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, है ना, या फिर नाउन का ही क्या होगा, रिलेटिव नाउन होंगे। तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, इन्हीं को कहा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जांपल से आप समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से। एग्जांपल देखते हैं, फिर और भी अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी इसमें ये हमें जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रोल इन सेंटेंस। तो उसी को क्या बोलेंगे, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। कह रहा है कि वर्ड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रोल इन सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपसे पूछेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की छोटी से छोटी डेफिनेशन क्या होगी, तो सबसे छोटी डेफिनेशन होगी कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स, नाउन, प्रोनाउन, इन सभी में, है ना। ग्रुप्स बेस्ड यानी कि उसका आधार क्या होगा, बेस्ड ऑन देयर रोल इन सेंटेंस। रोल का मतलब क्या होता है, उसकी भूमिका। रोल का मतलब होता है उसकी भूमिका किसी सेंटेंस के वाक्यों में क्या है, उसी को क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे, है ना। रोल इन ए सेंटेंस मतलब कि वाक्य में उसकी क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में जानना क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच ग्रुप जैसे कि नाउन होगा, है ना, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा,
एडजेक्टिव होगा। उसके बाद वर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा और प्रीपोजिशन होगा। इस तरह से 8 होंगे। इसको कितने टाइप्स हैं? टाइप्स इसके 8 हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 टाइप के बारे में। एग्जाम्पल से समझेंगे इन सभी के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे छोटी परिभाषा है किसकी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रोल इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस। वर्क मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो वो काम जो शब्द किसी वाक्य में करते हैं। जैसे क्या काम करते हैं? जैसे ये बताना कि काम कौन कर रहा है, यानी कि कर्ता कौन है ना? कर्ता कौन है? काम क्या है? कौन सा काम है? खेलना है कि सोना है, उठना है? काम क्या है ना? करता है, काम क्या है? कैसे कर रहा है? कैसे हो रहा है? है ना? इन सभी चीज़ों को बताना ही क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। जैसे देखो, कर्ता सब्जेक्ट होगा, कोई भी काम क्या होगा? वर्ब होगा। कैसे करना है? उसको करने के लिए क्या चीज़ बताएंगे? उसको करने के लिए जो भी चीज़ बताएंगे वो उसका क्या होगा? एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब होगा। यानी कि काम को करने के लिए, वर्ब को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हर ग्रुप क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। जैसे मैंने बताया, नाउन, ये भी एक ग्रुप है, नाउन हो गया। दूसरा प्रोनाउन हो गया। तीसरा वर्ब हो गया। चौथा एडवर्ब हो गया। पांचवा प्रीपोजिशन हो गया। छठा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया। सातवां इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन हो गया। आठवां नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव। 8 होते हैं। एक और अभी देखेंगे आगे में। डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए देखते हैं अगला। चित्र के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा चित्र के माध्यम से समझना। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने यहाँ पे चित्र इसीलिए लगा दिया ताकि चित्र से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे है कि नाउन 8 प्रकारों में से बांटा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन क्या होंगे? नाउन किसी का नाम होता है। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम होता है। नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, है ना? इसी को बोलेंगे क्या? नाउन बोलेंगे। किसी भी चीज़ का नाम, प्लेस, पर्सन, नेम, एनी चीज़, थिंक एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे देखिए, पर्सन मतलब क्या होगा? कोई भी लोग। प्लेस यानी कोई भी जगह। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु। जैसे हम ये मान लेंगे, ये क्या है? सेब है, यानी कि ये फल है और इसका एक क्या है? नाम है। क्या नाम है? एप्पल नाम है इसका। APPL, एप्पल। एप्पल मतलब क्या? सेब, यानी कि ये क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम है। सेब को आप पहचानने के लिए क्या बोलेंगे? कि ये सेब है। तो सेब क्या हुआ? ये नाम हुआ, यानी कि हम जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, उसी वही ये हो गया संज्ञा, है ना? संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और देखिए, ये जगह, जैसे ये बिल्डिंग है, या फिर हम इसको बोल देंगे मुंबई शहर है ये, है ना? तो मुंबई क्या है? मुंबई नाम है मुंबई नाम है, तो यानी कि क्या है? शहर का नाम है, यानी कि ये नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होता है?
उसके बाद देखिए एक लड़का है, लड़का को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉय बोलेंगे, या फिर उसका नाम ले लेंगे, बॉय होगा, या फिर क्या होगा, इसका नाम होगा मोहन, रोहन, सोहन, कुछ भी इसका कोई ना कोई नाम होगा। नहीं तो इसको सिंपली क्या हम कह सकते हैं कि बॉय है, बॉय है ये। बॉय भी क्या है, नाउन है, क्योंकि बॉय से हमें क्या पता चलता है, किसी का नाम है। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, नाम हम कह सकते हैं कि इसका नाम हो सकता है मोहन, है ना, मोहन हो सकता है, या फिर इसका नाम सोहन हो जाएगा, है ना, सोनू हो जाएगा, सोनू हो जाएगा इसका नाम, आर्यन हो जाएगा इसका नाम, है ना, आर्यन हो जाएगा। कुछ भी नाम हम बोल सकते हैं, है ना। उज्जवल बोल सकते हैं, किसका नाम क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। अब ये जो लड़का है यहाँ पर, ये कौन है, उज्जवल है, आर्यन है, सोनू है। या फिर हम कोई भी लड़की भी बोल सकते हैं कि कोई लड़की भी है, गीता है, सीता है ना, बबीता है। ये सभी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अगला हम देखेंगे प्रनाउन, कि प्रनाउन क्या होते हैं ना। चलिए देखते हैं अगला प्रनाउन। देखिए पहला है नाउन, दूसरा प्रनाउन। प्रनाउन का मतलब क्या होता है, प्रनाउन का मतलब होता है नाउन के जगह पे जो इस्तेमाल किया जाएगा। प्रनाउन इज ए वर्ड which is used place of a noun, उसी को क्या कहेंगे, प्रनाउन कहेंगे। यानी कि नाउन के जगह जो इस्तेमाल होगा शब्द, उसी को क्या कहेंगे, प्रनाउन। जैसे कि शी का मतलब क्या है, किसी लड़की का भाव है कि शी मतलब लड़की, कोई भी, तो शी मतलब कोई लड़की। और परंतु ये लड़की का हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया लड़की का रिंकी नाम दे दिया। अब ये जो रिंकी है, इस रिंकी को हम तो नाम से बोल सकते हैं कि रिंकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि वह लड़की जिसका नाम है रिंकी, तो वह क्या है, वह हो जाएगा हमारा प्रनाउन, और जिसका नाम है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लड़का को हम कह सकते हैं कि सोनू है और उसके पास क्या है, एक पेन है, तो सोनू उसका नाम है। या फिर हम कहेंगे वह एक लड़का है जिसका नाम सोनू है, वह कहेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, वह हमारा क्या हो जाएगा, प्रनाउन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा नंबर का देखते हैं हमें, तीसरा नंबर में क्या है। तीसरा नंबर में है हमारे पास, तीसरा नंबर में वर्ब है ना। वर्ब है, वर्ब मतलब क्या होगा, कोई भी एक्शन। जैसे कि लड़का दौड़ रहा है, रनिंग बॉय, यानी कि ये लड़का क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, रन ना, बॉय रन कर रहा है, कौन, लड़का। तो बॉय हमने अभी बताया कि बॉय क्या हो गया, नाउन, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है रनिंग कर रहा है। तो रनिंग मतलब कि दौड़ना, जिस भी चीज़ में ना लगा हो उसको क्या कहेंगे, वर्ब। दौड़ना, लिखना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, उठना, सोना, जिसमें भी ना लगा होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा, यानी कि क्रिया होगी। कुछ ना कुछ कर रहा है, जाना, आना, जिसमें भी ना लगा हो उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। सिंपल से समझने का हम कहेंगे कि कैसे समझ सकते हैं इसको, जिसमें भी वर्ब होगा, यानी जिसमें ना होगा वो सभी क्या होंगे, वर्ब होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि गो मतलब जाना, है ना। ईट मतलब खाना। स्लीप मतलब क्या, सोना, है ना। सिट मतलब बैठना, है ना। इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वो सभी क्या होंगे, वर्ब। मतलब कि कोई भी क्रिया, किसी भी क्रिया का होना, करना, क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द है यहाँ पर, वाव, वर्ब, वाव एक्शन, यानी कि मुनिंग बॉय, ये क्या कर रहा है, हंस रहा है, ये रो रहा है। हंसना क्या होगा, हंसना मतलब कि क्या, लाफ क्या हो जाएगा, लाफ मतलब कि क्या, हंसना। रोना यानी कि वीप या फिर क्राइंग बोलते हैं रोने को, वीपिंग करना, या फिर क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब वर्ब चौथा देखेंगे, क्या चौथा, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं ना। विशेषण का मतलब होता है किसी की चीज़ का विशेषता, है ना, विशेषता। डिस्क्राइबिंग वर्ड इसको हम बोल सकते हैं। एक वर्ड में अगर बोलना हो क्या होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसा है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि ये सेब कैसा है, मीठा। तो मीठा यानी कि इसको क्या बोलेंगे, स्वीट, है ना। स्वीट मतलब क्या हुआ, स्वीट
मीठा, मीठा का मतलब हो गया स्वीट, और स्वीट ही क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, किसी की भी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, तो मीठा है। मीठा क्या हो गया, मीठा हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया मीठा। कोई भी चीज़ बोलते कड़वा है, कड़वा क्या हो गया, कड़वा हो गया। मीठा हो गया, बुरा हो गया कड़वा, है ना, कड़वा, है ना। और लंबा, जैसे कोई लड़का लंबा है, नाटा है, नाटा मतलब छोटा है। इन सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, उसको विशेषता बोलेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है 5वां एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एडवर्ब मतलब होता है, वर्ब मतलब क्रिया होती है ना। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि वर्ब मतलब क्या होगा, क्रिया। उसके बाद एडवर्ब मतलब होता है किसी भी क्रिया को करने का तरीका, ना कि उसको कैसे किया गया, तरीका क्या हो उसको करने का, तरीका। जैसे कि दौड़ रहा है लड़का, यहाँ पर भी दौड़ रहा था, दौड़ रहा है, परंतु कैसे दौड़ रहा है, हाउ एक्शन इज डन, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी काम स्लो कर रहे हैं, है ना, फास्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, हरी कर रहे हैं, है ना। हरी भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हरी मतलब होता है जल्दी। कोई भी चीज़ हम करते हैं, या तो धीरे करते हैं या तेज़ करते हैं, या फिर ज़ोर से करते हैं, है ना, स्ट्रांगली करते हैं, हैवली करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कोई हाँफ रहा है, कैसे हाँफ रहा है, बहुत ज़ोरों से हाँफ रहा है, यानी कि हैवली। हैवली क्या हो जाएगा, हैवली, हाँफ रहा है, हैवली यानी कि बहुत ज़ोर से हाँफ रहा है, तो यानी कि काम तो कर रहा है। सो तो रहा है, कैसे सो रहा है, बहुत तेज़ सो रहा है। दौड़ तो रहा है, कैसे दौड़ रहा है, बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है, फास्ट। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना। जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद छठा है प्री पोजिशन। प्री पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी की भी पोजिशन, पोजिशन मतलब कि स्थिति, किसी की भी स्थिति, कहाँ है वो, क्या कर रहा है वो। जैसे कि बिल्ली है मेज के नीचे, है ना, मेज के नीचे बिल्ली है, तो बिल्ली मेज के नीचे यानी कि उसकी स्थिति बता रहे हैं कि वो किसके नीचे है, मेज के नीचे। इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया कि पोजीशन उसका क्या है, कैट अंडर द टेबल। तो अंडर क्या हो गया, यहाँ पर अंडर से पता चल रहा है के नीचे, है ना। तो बिल्ली किसके नीचे है, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे है बिल्ली। तो बिल्ली और टेबल क्या है कि बिल्ली उसके नीचे, यानी कि ये क्या हो गया, पोजीशन, उसकी स्थिति कैसी हो गई, प्री, पहले से उसकी स्थिति कैसी है, पूर्व स्थिति। तो पूर्व स्थिति का अनुमान किससे पता चलेगा, हमें प्री पोजीशन पता चलेगा कि प्री पोजीशन का मतलब उसकी स्थिति कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक अगला देखते हैं क्या है, 7 नंबर का कंजक्शन। कंजक्शन हमारा छूट गया था ना। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, टू ज्वाइन। कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछे कंजक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप सिर्फ ये कह दें कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, तो टू ज्वाइन कह सकते हैं। यानी कि ये किसका काम करता है, ज्वाइन का, जोड़ने का काम करता है। किसे जोड़ेगा, जैसे कि आई लाइक बनाना, कि मुझे क्या पसंद है, बनाना। इसको, ये तो एक वाक हो गया। अब कहेंगे कि आई लाइक बनाना एंड, आई लाइक बनाना एंड मिल्क, है ना, एंड मिल्क। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दो शब्दों को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, मिल्क और बनाना को मैंने एक साथ जोड़ दिया एक ही सेंटेंस में। इसका मतलब क्या है, ज्वाइन करना, जोड़ना, टू ज्वाइन, है ना। टू ज्वाइन, टू ज्वाइन का मतलब किस किस को जोड़ें, तो एंड लगा के जोड़ेंगे, बट लगा के जोड़ेंगे, है ना। आई ईट बट स्लो, आई रनिंग फास्ट, आई रनिंग फास्ट बट रीच लेट, कि मैं दौड़ा तो तेज़ परंतु पहुंचा बहुत ही लेट, है ना। तो ये क्या हो जाए, जोड़ेगा, दो शब्दों को जोड़ना ही क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कोई भी भाव, भाव होगा मतलब कि भाव क्या, इमोशंस, इमोशंस हम बोल सकते हैं, कैसा इमोशंस। जैसे कि वाव, हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ से, कोई फिल्म देखते हैं तो कहते हैं वाव क्या फ़िल्म है ना। कोई रील आपने देखी, उसमें आप बोल रहे हैं कि वाह क्या रील है ना, उस तरह का भाव। ओह, कई बार सैड हो जाते हैं, ओह भगवान ये क्या हो गया, है ना, कहते ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, है ना, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड का मतलब ओ मेरे भगवान क्या हो गया ये, है ना, बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी का भाव हो, खुशी का भाव हो, है ना, आप बहुत खुश हो, दुख हो, इन सभी चीज़ों का एक्सप्रेशन हो गया, एक तरह से इमोशंस हो गया उसके, है ना। इमोशंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमोशन बोलेंगे। इमोशन जिसमें रहेगा
उसी को क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे, है ना। इंटरजेक्शन किसे बोलेंगे, जिसमें क्या हो, इमोशन हो। इमोशन कैसा होगा, वाव, वाव बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, ओह यार ये तो मेरे से गलती हो गया, है ना। कई बार बोलते हैं ना, ओह गलती हो गया, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है, इसी को बोलेंगे इंटरजेक्शन, है ना। अगर ये पूछा जाए कि इंटरजेक्शन क्या है, तो एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये भाव है। क्या है ये, भाव है, भाव, है ना, भाव है ये, ठीक है। इसी तरह से ये सारे शब्द होते हैं। अब देखिए 8 प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि नाउन क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं ये बता दिया, नाउन क्या होते हैं, और नाउन क्या होते हैं ये बता दिया। उसके बाद नाउन पर्सन और प्लेस और थिंग, इनके नाम होते हैं ये बता दिया, है ना। प्लेस होता है एंड ऑब्जेक्ट, किसी का भी नाम होता है। उसके बाद देखिए नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्या होगा, नाउन के जगह जो इस्तेमाल होगा उसी को प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद वर्ब, कोई भी क्रिया को वर्ब कहेंगे, ठीक है। वर्ब किसे कहेंगे, कोई भी क्रिया को। उसके बाद एडवर्ब, है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। उसके बाद इंटरजेक्शन, ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बता दिया, प्रीपोजिशन क्या होता है। उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है ये बता दिया, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, स्थिति बताता है किसी की चीज़ के बारे में, कि वो कहाँ रखा है, जैसे ऑन रखा है कि इन रखा है। जैसे बोलेंगे कि फिश इन द वाटर, तो फिश कहाँ है, इन द वाटर, यानी कि पानी के अंदर है। तो फिश कहाँ है, इन द वाटर, तो मछली पानी के अंदर है, इन है ना, उसी के लिए उसको प्रीपोजिशन बोलेंगे। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद इंटरजेक्शन, कोई भी भाव क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नाउन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी इस सभी के ऊपर एक सीरीज आएगी हमारी, पूरी ग्रामर के ऊपर जो है मैं एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पहली क्लास है, इसके बाद दूसरी क्लास आएगी नाउन की, फिर तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसे करते करते पूरा जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके 9th के लिए, 10th के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट्स ग्रामर्स होगी उसके लिए मैं यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस कराऊँगा, और अच्छी तरह से सबको सिलेबस कवर करा दूँ। पूरा सिलेबस कवर करवाऊँगा मैं इसी ऐप पर, इसी चैनल पर। तो सभी वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपसे मिस ना हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगेगा उसको लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगला टॉपिक कौन सा आप पढ़ना पसंद करेंगे, किस तरह से पढ़ना पड़ेंगे, उसके लिए भी ज़रूर सजेशन दें। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर सभी के भेद लिखे हुए, अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, है ना। ये 8 के नाम लिख सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। मैंने अभी पीछे आपको बता ही दिया कि नाउन क्या होता है, कोई भी नेम होगा वो नाउन होगा। प्रोनाउन क्या होगा, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव क्या होगा, उसकी विशेषता, यानी कि वो कैसे किया जा रहा है ना, कैसा है वो, विशेषण उसका बताएंगे कि विशेषता क्या है उसकी, ये होगा। उसके बाद क्रिया, यानी कि कोई भी क्या एक्शन, रोना, हंसना, ना का जिसमें प्रयोग हुआ हो। क्रिया विशेषण, कैसे क्रिया किया जा रहा है, तेज़ किया जा रहा है कि धीरे किया जा रहा है ना, ये सारा क्या होगा, वर्ड वर्ब होगा। प्रीपोजिशन, किसी की भी स्थिति के बारे में पता करना हो तो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद कंजक्शन, यानी कि मैंने बताया टू ज्वाइन, है ना, टू ज्वाइन, ये ज्वाइन करना किसी भी चीज़ को। उसके बाद ज्वाइन करना, उसके बाद टू ज्वाइन, उसके बाद इंटरजेक्शन मतलब क्या, इमोशन, है ना, इमोशंस यानी कि भाव, क्या भाव होंगे, क्या भाव हो सकता है, वाव होगा, है ना, हा हो जाएगा, हा, है ना, ये हो जाएगा और हा हो जाएगा, ओ माय गॉड हो जाएगा, ओ माय गॉड, कहते हैं ना, ओ मेरे भगवान क्या हो गया ये, ओ माय गॉड। ब्लेस यू, ब्लेस भी होता है ना, ब्लेस यू मतलब भगवान तुम्हें खुश रखे। ये सारी चीज़ें क्या होगी, इंटरजेक्शन होगी, इंटरजेक्शन होगा, इसमें इमोशन होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला।
यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस में किसी भी चीज़ को इसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया ना कि सेंटेंस के अंदर जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है देखेंगे सेंटेंस में हम लोग ने जो पढ़ा है वो क्या काम आता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आई लव माई कंट्री। तो कंट्री क्या है, कंट्री किसी का नाम है, जैसे कि देश है हमारा ना, देश। तो देश क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। माय ये तो हो जाएगा, माय मतलब कि क्या हो जाएगा, प्रनाउन हो जाएगा। उसके बाद लव, लव मतलब क्या कि मैं प्रेम करता हूँ, करना है ना, प्यार करना किससे, कंट्री से, है ना। कहते हैं ना मैं प्रेम करे छूँ तोरा से करे छूँ, लड़का लड़की आजकल क्या करते हैं, प्रेम। वही तो कैसे कर रहे हैं, लेकिन अपने कंट्री से प्रेम करना चाहिए ना। लड़का लड़की का प्रेम तो एक दो दिन में ख़त्म हो जाता है ना, परंतु देश के प्रति प्रेम हमेशा जगा रहना चाहिए, ठीक है ना। किसके प्रति प्यार करता है, देश के प्रति, तो लव किसके प्रति, देश के प्रति, तो लव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सी इज माई लव। अब यहाँ पर जो लव है इसका मतलब है कि वह मेरी प्रेमिका है ना, वह मेरी प्रेमिका है, प्रेमिका है, प्रेमिका है। प्रेमिका तो कोई लड़की हो सकती है ना, कोई लड़की होगी। तो लड़की जब कोई होगी तो इसका मतलब क्या है, ये लड़की है। मैंने बताया था बॉय और गर्ल क्या है, नाउन है। बॉय और गर्ल क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो लव है वो किसी की प्रेमिका है, तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दिस इज ए फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन यानी कि वो ट्रेन कैसा है, बहुत तेज़ है ना। फास्ट मैंने बताया था, फास्ट क्या हो जाएगा, उसको ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि कैसा ट्रेन है, बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि एडजेक्टिव यानी कि उस ट्रेन की विशेषता बता रहे हैं कि ट्रेन कैसा है, बहुत ही फास्ट है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहे हैं, ट्रेन की विशेषण। विशेषण बताना, किसी का भी विशेषण बताना क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसके बाद कह रहे हैं द बॉयज़ रन्स फास्ट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लड़का है ना वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। यहाँ पर लड़के के बारे में बता रहे हैं कि कौन तेज़ दौड़ रहा है, रन कौन फास्ट, हु यानी कि लड़का, कौन दौड़ रहा है, तेज़, लड़का दौड़ रहा है। तो लड़का क्या कर रहा है, तेज़ी से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ना। फास्ट क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ने के बारे में बताया, तो दौड़ना क्या है, दौड़ना, ना क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि फास्ट दौड़ रहा है, तो वर्ब का फास्ट दौड़ना एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि वह मैदान में खेल रहा है। तो वह मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में। इन मैंने बताया था ना किसी के बारे में बताना, ज्वाइन करना, कि ही इज प्लेइंग, ये तो अलग सेंटेंस हो गया। द फील्ड ये भी अलग सेंटेंस हो गया। लेकिन जब इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो इन ने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया आपस में। तो जोड़ना क्या कहलाएगा, किसी की भी पोजीशन बताना, स्थिति बताना। स्थिति बताना क्या हो जाएगा, स्थिति बताना। स्थिति किसकी बताएंगे, फील्ड और इसकी है कि वो लड़का कहाँ खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है। तो इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा इन। उसके बाद देखिए प्लीज़ कम इन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम अंदर आ जाओ, है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको आने के लिए कह रहा है। तो आना क्या है, आना जाना। कम यानी कि आना, आना और जाना क्या हो गया, आना तो ना, तो मतलब क्या, वर्ब। और वर्ब कहाँ आना, तो कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ, तो इन। तो यहाँ पर इन क्या है, यहाँ पर वर्ब की जो विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला और आगे क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इन वन सेंटेंस, यानी कि एक ही सेंटेंस में आपको क्या पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ अभी तक, तो ये जो है इस पूरे सेंटेंस को अगर आपने याद कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको पूरा प्रीपोजिशन याद हो गया। जैसे कह रहे हैं कि द स्मार्ट बॉय क्विकली रन टू द स्कूल एंड शाउट वाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो लड़का था, यानी कि स्मार्ट लड़का है ना। लड़का कैसा है, स्मार्ट है। तो विशेषता हो गई है, किसके बारे में विशेषता हो गई, लड़के के बारे में। लड़का क्या है, लड़का तो किसी का नाम है, किसी का नाम है। और नाम क्या होता है, नाम तो नाउन होता है। नाम क्या होता है, नाउन होता है। अब वो लड़का कैसा है, स्मार्ट है, स्मार्ट दिख रहा है, यानी बढ़िया दिख रहा है। तो विशेषता उसकी बता रहे हैं कि विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव उसके बारे में। अब कह रहे हैं कि वो कैसे गया, कैसे दौड़ा। वो दौड़ना क्या होगा, रन हो गया। लेकिन दौड़ा कैसे, बहुत ही क्विकली, यानी कि जल्दी दौड़ा, जल्दी दौड़ करके, जल्दी दौड़ना। तो दौड़ना कैसा, जल्दी दौड़ना, यानी कि क्या, वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब हो गया। उसके बाद कह रहे हैं देखिए टू द क्या हो गया, टू द स्कूल, यानी कि कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है।
स्थिति बता रहा है ना, कहाँ जाएगा भाई, तो दौड़ के कहाँ जाएगा, तो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, यानी कि उसके बारे में बता रहा है कि वो स्कूल जा रहा है ना, स्कूल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो उसके बारे में बता रहा है कि प्रीपोजिशन ना, उसकी स्थिति बता रहा है कि कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, तो स्कूल जाना क्या हो गया, प्रीपोजिशन, उसका स्थिति बता रहे हैं। उसके बाद स्कूल, स्कूल भी तो नाम है, तो नाम है तो नाउन है। एंड से मैंने क्या कहा था, दो जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो ज्वाइन करेंगे, यानी कि टू ज्वाइन। टू ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, टू ज्वाइन जोड़ना, तो क्या जोड़ता है, कंजक्शन जोड़ता है, जो कंजक्शन हो। उसके बाद साउट, साउट मतलब होता है चिल्लाना, क्या होगा, चिल्लाना, चिल्लाना, ना आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो ये वर्ब हो गया। उसके बाद कह रहा है वाव, वाव क्या है, इमोशन है, भाव है, उस लड़के का भाव है ना, भाव है उस लड़के का, तो भाव क्या हो गया, इमोशन हो गया। इमोशन क्या होता है, इंग्लिश में इमोशन को बोलते हैं इंटरजेक्शन, है ना। सेंटेंस में अगर कोई भाव है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इंटरजेक्शन हो गया। तो इसका मतलब एक सेंटेंस में आपने क्या ये जान लिया कि पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे होता है, और एक सेंटेंस हम उसको कैसे जानेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है ना, एक एक करके भी बता दिया। एक सेंटेंस भी अगर आप याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे कि द क्या है, द है, एक द है, एक स्मार्ट है। आर्टिकल होता है, ये देखेंगे आर्टिकल भी, आर्टिकल के एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, स्मार्ट तो एडजेक्टिव है, स्मार्ट क्या है, स्मार्ट एडजेक्टिव। उसके बाद कह रहे हैं बॉय, है ना, बॉय, तो बॉय का मतलब क्या, कोई लड़का, यानी कि ये क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन हो गया ये। क्विकली मतलब कैसे दौड़ के गया, वो फास्टली दौड़ के गया, है ना, बहुत जल्दी दौड़ के गया, क्विक मतलब होता है जल्दी। तो दौड़ना, कैसे दौड़ना, दौड़ना ना एडवर्ब की जो विशेषता बताएगा, वर्ब की जो विशेषता बताएगा हो जाएगा एडवर्ब। उसके बाद कह रहे हैं रन, रन कैसे रन कर रहा है, इसका वर्ब हो जाएगा, कैसे दौड़ना क्या होगा, वर्ब होगा। उसके बाद टू द, कहाँ गया, वो कहाँ गया, इसकी स्थिति बता रहे हैं कि दौड़ करके कहाँ गया, दौड़ना, दौड़ करके जाना, उसकी स्थिति बताना, प्रीपोजिशन। उसके बाद कह रहे हैं कि स्कूल गया, कहाँ गया वो, स्कूल गया, तो स्कूल जाना मतलब स्कूल तो नाम हो गया, किसी का नाम हो गया। उसके बाद एंड, यानी कि इन दोनों सेंटेंसों को कह रहा है, गया और उसने क्या किया, और चिल्लाया, एंड क्या हो गया, कंजक्शन, और क्या किया उसने, चिल्लाया, तो चिल्लाना, साउटिंग किया, साउटिंग किया मतलब कि क्या, वर्ब हो गया। उसके बाद उसने साउट करके क्या बोला, बोला वाव, वाव बोला, तो वाव क्या हो गया, भाव हो गया, भाव यानी कि क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में ग्रामर का मैं अलग अलग वीडियो अब एक एक करके आती रहेगी। अभी इसके बाद नाउन का बना दूंगा, नेक्स्ट पार्ट टू में नाउन बना दूंगा, फिर उसके बाद नाउन पर नाउन, ऐसे करते करते ग्रामर का सारा हम इसमें कवर करेंगे ना। तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत जल्द नाउन का अगला वीडियो मैं डाल दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।